कि सुविधा और भिखारी की एक समय की बात है। एक बेघर इंसान था और वह खाना इकट्ठा करता था। उसने ये ध्यान दिया कि हर दिन उसका खाना गायब हो जाता है। एक दिन उसने उस तुम्हें को पकड़ा जो उसका खाना चुराता था कि वह तुम चोर है, मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? मैं एक बेघर इंसान हूं, जाकर अमीरों का खाना चुनाओ। उन्हें पता भी नहीं चलेगा मेरे भाग्य में कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाग्य में कि तुम अपने पास सिर्फ 8 से ही रख सकते हो कि तुम कितना भीख मांगो, चाहे तुम कितना अच्छा कर लो, क्योंकि रह पाओगे। उसने एक इंसान को और उसका दिल भी टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? संगीत उनको इस तरह निशान यात्रा पर निकल पड़ता है। बुधवार को ढूंढने वह पूरा दिन यात्रा करता है और शाम को वह अपने आप को एक धनी परिवार के घर पाता है, थका हुआ और केंद्रित। वहां रात बिताने का फैसला करता है तो वह जाकर दरवाजा खटखटाता है। भाई, समय अंधेरा हो रहा है और मैं यह नया हूं, कृपया मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? और खींचल शुरू हो जाओ। जैसे ही भिखारी अंदर आता है वह आदमी उससे पूछता है, और बॉयल क्यों और कहाँ के लिए? टिप्पणी बहुत खोज यात्रा कर रहे हो और मेरे पास बुद्धा के लिए एक सवाल है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। उसी क्षण अमीर आदमी के पत्नी जाते हुए यह उक्ति है कि हम तुम्हें सवाल नहीं सकते हैं, वृद्धा को पूछने के लिए हो। ठीक है, शायद मैं आपकी और से पूछ सकता हूँ। आपका सवाल क्या है मैम? साहब, हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमें 80 पूछना है कि हमें क्या करना होगा ताकि वह बोल सके। तो अगली सुबह ही परेड हर इंसान उन्हें आशीर्वाद लेने के लिए धन्यवाद करता है और आश्वासन देता है कि वह उनके सवाल बूझकर जरूर पूछेगा। अलविदा। और वह अपनी यात्रा जारी रखता है और वह पहाड़ों का झुंड देखता है जो उसे पार करना है। तय भगवान, पैसे कैसे प्यार करूं? वह एक पहाड़ पार करता है और उसे एक जादूगर मिलता है। भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे पार करने में? चार जाओ। भिखारी जादूगर की सीढ़ी पर चढ़ जाता है और जादूगर के पीछे बैठता है। वह जादूगर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है खुद को और भिखारी कौन पहाड़ों के झुंड को पार करने में। जैसे ही वह पहाड़ों के झूठ के ऊपर से उड़ते हैं, जादूगर उसे इंसान से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? इन पहाड़ों को क्यों पार करना चाहते हो? मैं जाकर बुद्ध से मिलकर पूछने वाला हूँ मेरे भाग्य के बारे में। मैं कृपया मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ तुम्हें? बुद्ध से पूछने के लिए मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और वीर्य शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक स्वर्ग चले जाना चाहिए था। क्या तुम उधर से पूछ सकते हो मुझे क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए? बेशक मैं आपका सवाल भी हमसे पूछ लूंगा थे। जैसे ही वह अपनी यात्रा जारी रखता है उसे एक आखिरी रुकावट मिलती है। एक नदी को पार नहीं कर सकता। अब यह क्या, मैं इस गहरी नदी को कैसे पार करूंगा? सौभाग्य से उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है जो उसे नदी पार कराने का फैसला करता है। जैसे वह नदी पार कर रहे होते हैं, कछुआ उससे पूछता है, तो कहाँ जा रहे हो? कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं और मैं उनसे एक सवाल पूछ लूंगा अपने भाग्य के बारे में। क्या तुम मेरे लिए उसे एक सवाल पूछोगे? देश, अब यह सवाल है। मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी इच्छा के अनुसार हर मुझे अब तक एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। कृपया दुग्ध से पूछोगे कि मुझे क्या करना पड़ेगा एक प्रेसिडेंट बनने के लिए? धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए आभारी रहूंगा। मेरा सवाल पूछना मत भूलना। तो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। को खूब एक हर इंसान बुधवार को ढूंढने की यात्रा जारी रहता है और आखिर में वह पहुंच जाता है जहां को रहते हैं कि वह भिखारी मठ के पास खड़ा रहता है और एक लंबी सांस लेता है। पहुंच गया मैं, आखिर मिल ही लूंगा महान बुद्धा को। कि तो वही घर इंसान अंदर प्रवेश करता है जोशपूर्ण और आनंदित, तैयार होकर खुद के और बाकियों के सवाल पूछने के लिए वह अंदर प्रवेश करता है और महान बुधवार की शाम में सादर प्रणाम करता है। कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें बुद्धा। मैं बहुत दूर देश से आया हूं आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। क्या मैं उन्हें पूछ सकता हूं? बेशक पूछ सकते हो, पर मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा। का याद रहे, केवल 3 सवाल। जो इंसान हैरान रह गया। उसके पास 4 सवाल थे पर मेरे पास 4 है। अब मैं क्या करूं? है तो वह यान से सोचता है। वह कछुए के बारे में सोचता है। कछुआ 500 सालों से जी रहा है ड्रैगन बनने की कोशिश में। बेचारा प्राणी, जिंदगी कितनी कठिन होती होगी उस गहरी नदी में रहना। फिर वह जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है स्वर्ग में जाने की कोशिश में। ओम 1000
साल काफी लंबा समय है, वो उसे अब स्वर्ग जाना ही चाहिए आखिर में उस लड़की के बारे में वो सोचता है जो अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले, पूरी जिंदगी बिना बोले। यह क्रूरता है। और फिर वह अपनी ओर देखता है, मैं बस एक बेघर भिखारी हूं, मैं वापस अपने घर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूं। मुझे इसकी आदत है, कुछ भी नहीं बदलेगा का या पर उन लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है कि अगर उन्हें अपने जवाब मिले तो जैसे ही उसने दूसरों की समस्याओं की ओर देखा, अचानक उसे खुद की समस्या छोटी लगने लगी। उसे बुरा महसूस हुआ उस कछुए जादूगर और उस लड़के के लिए, और इसलिए उसने उनके सवाल पूछने का फैसला किया। और जाहिर है बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक वह अपने ढांचे के आराम से बाहर नहीं आएगा। वह कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। किसने यह सोचा होगा? कायनात व जादूगर हमेशा अपनी छड़ी साथ रहता है, कभी उसे नीचे नहीं रखता, और ये का श्रेय की तरह है जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। अमर मैं उन्हें जरूर यह बताऊंगा। और उस लड़की का क्या रही बात उस लड़की की? वह जरूर बोल पाएगी जब वह अपने हमसफर से कि धन्यवाद ओ महान बुद्धा थे। बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। वह घर इंसान ने बुधवार को प्रणाम किया और अपने घर की ओर वापस निकल पड़ा। उसे वह कछुआ फिर से मिला। क्या तुमने पूछा? आदेशत तुम्हें बस अपना ढांचा निकालना है और 2 रेड ड्रैगन बन जाओगे। कि वह कछुए अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर पर टीम बहुत ही थे जो गहरे समंदर में मिलते हैं और वहां से उस बैग हर इंसान को देता है। लेने हैं तो रख लो मेरी तरफ से, धन्यवाद है, मुझे अभिनय की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं एक ड्रैगन हूं, धन्यवाद बोले इंसान। और जाता है अब वह घर। इंसान उस जादूगर से मिलता है एक पहाड़ की चोटी पर। आपको बस अपनी छड़ी नीचे रखी होगी और आप स्वर्ग जा पाओगे। सच में तो यही बुद्ध ने कहा था। इस तरह जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देता है और उसे इंसान को अपनी छड़ी लेकर उसे धन्यवाद कहकर वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। अलविदा है नूर जहां। कौन अच्छे से रहना उस इंसान के पास अब कछुए का दिया हुआ था है और जादू करके शक्ति थी। वह वापस उस परिवार के पास ज्यादा है जिसने उसे आसरा दिया था। वह उसे देखकर खुश हुए और जवाब की उम्मीद करने लगे। महान बुद्ध ने कहा कि आपकी बेटी तब खोल पाएगी जब वह अपने हमसफर से मिलेगी। और उसी क्षण पेटी दीजिए आई और वह बोली, तो कुछ ये आदमी है जो पिछले हफ्ते भी कि वह लड़की और उसके माता पिता हैरान थे। वह उस बैघर इंसान की ओर देखते हैं। वहीं उस लड़की का हमसफर था। माता पिता ने उनके शादी तय कर दी और वह हमेशा खुशी से रहने लगे। तो याद रखना दोस्तों, इस संसार में तुम जो भी अच्छा करते हो वह वापस तुम्हारे पास आता है। संगीत